बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नोमान खान, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, और जिसका पार्ट बी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यह पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो स्टेप लाजमी है, या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो स्टेप्स में मेजर करते हैं। इसका जो पहला स्टेप है वो क्या है? चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इस चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? लेट सपोज डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस बोर्ड का लेंथ फाइंड आउट करता हूँ, तो ये लेंथ क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं 1 मीटर रॉड लूंगा और इसके जरिए मैं इस बोर्ड का लेंथ फाइंड आउट करूंगा। तो ये मीटर रॉड क्या हुआ डियर स्टूडेंट? ये एक स्टैंडर्ड हुआ। ये हमने स्टैंडर्ड चूज किया लेंथ मेजर करने के लिए। सिमिलरली और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट स्टैंडर्ड चूज करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, और ये जो दूसरा स्टेप है, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। अब हम लोगों ने तो स्टैंडर्ड चूज किया। अब हमारे पास प्रोसीजर क्या होगा? अब हम इनको किस तरह मेजर करेंगे? लेट सपोज, मैं अगर किसी दुकानदार से चीनी खरीदता हूँ, तो मैं अगर 1 किलो चीनी खरीदता हूँ तो वो क्या करेगा? 1 किलो का बाट लेगा और तराजू के जरिए उसको तोल करके वो मुझे देगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये तराजू ये क्या है? ये एक प्रोसीजर है, इसके जरिए वो उसको मेजर करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आइडियल स्टैंडर्ड कैसा होगा? एक अच्छा स्टैंडर्ड कैसा होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, एक एन आइडियल स्टैंडर्ड एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए दो चीजें भी लाजमी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट शुड बी असेसिबल। एक आइडियल स्टैंडर्ड वो होगा कि वो हर किसी के पहुंच में होगा। असेसिबल का मतलब क्या है? कि हर किसी के पहुंच में होगा। कि आपने, इसका मतलब ये है कि आपने ऐसे स्टैंडर्ड बनाना है कि वो हर किसी के पहुंच में होगा। अगर लेट सपोज मैं ये किलो का जो बाट है, अगर मैं इसको सोने का बना दूं, तो क्या हर शख्स वो खरीद सकता है? हरगिज नहीं खरीद सकता। तो स्टैंडर्ड ऐसा बनाना है कि वो हर किसी के पहुंच में होगा। और जो दूसरा चीज है वो क्या है? इनवेरिएबल। स्टैंडर्ड ऐसा बनाना है कि वो इनवेरिएबल हो। ठीक है, कि वो चेंज ना हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं आज, जो कि हमारा दूसरा लेक्चर है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? व्हाट ए फिजिकल क्वांटिटी पोजेस्ड। एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या होते हैं? ठीक है डियर स्टूडेंट, तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीजें होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और जो दूसरा होता है वो क्या है? यूनिट होता है। यानी इन दोनों चीजों के अलावा हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका मिसाल मैं दूंगा आप लोगों को। लेट सपोज मैं अगर आप लोगों को कह दूं कि इस मार्कर का जो मैस है वो है 2, तो 2 क्या हुआ? 2 मैग्नीट्यूड हुआ, और मैंने आप लोगों को यूनिट नहीं बताया। तो क्या आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकता है? हरगिज नहीं। अगर इस मैग्नीट्यूड के साथ मैं यूनिट बता दूं, लेट सपोज मैं बता दूं कि इस मार्कर का जो मेस है वो है 2 ग्राम, यानी लेट सपोज 200 ग्राम, तो अब आपको फुल मीनिंग कन्वे हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड नंबर होता है, ये 1 2 3 ये सब कुछ क्या है? मैग्नीट्यूड है। और यूनिट क्या होता है? तो यूनिट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या हुआ? मैग्नीट्यूड एक नंबर है, और यूनिट क्या होता है? यूनिट को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट,